नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो हम जीके के यानी दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और इनसे संबंधित दोस्तों जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 20 में से कितने क्वेश्चंस आप सही करेंगे लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो इसका आंसर बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। यानी दोस्तों नेत्र गोलकों का बढ़ जाना निकट दृष्टि दोष का एक कारण है। इसके अन्य कारण भी हैं, लेकिन इसमें से जो एक कारण है नेत्र गोलकों का बढ़ जाना और फोकस दूरी का कम हो जाना, ये भी यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का क्या है, कारण है। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। देखिए दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई देती है। याद रखेंगे, निकट की वस्तु हमें इसमें दिखाई देती है। जो दोष है उसका उल्टा होता है, यानी निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु हमें दिखाई देगी और दूर की हमें नहीं दिखाई देगी। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो दोष है उसका उल्टा होता है। जैसे दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु हमें दिखाई देती है पर निकट की नहीं दिखाई देती। तो आप याद रखेंगे कि जो दोष उसका उल्टा होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु हमें दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं इसको याद रखेंगे, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल लेंस ये यूज होता है निकट दृष्टि दोष में, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा, तो दूर दृष्टि दोष के लिए याद रखेंगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस यूज करते हैं। इनको आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके पाचन में लार सहयोग देता है। तो किसके पाचन में दोस्तों यहाँ पर लार सहयोग करता है, ये इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर मुंह में लार होता है उसमें एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है। कौन सा, टाइलिन। अब यह टाइलिन आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, यानी डी वाला क्या है, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह स्टार्च को तोड़कर शर्करा में बदल देता है। यह टाइलिन स्टार्च को तोड़कर शर्करा में बदल देता है। तो स्टार्च इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे इसका आंसर कि प्रसिद्ध महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है बताएंगे। तो ये आपका दोस्तों उज्जैन में है, यानी डी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध जो महाकाल मंदिर है कहाँ पर है, उज्जैन में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं है। बताएंगे भारत की सीमा किसके साथ नहीं है। तो श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका के साथ भारत की सीमा यहाँ पर नहीं है। देखिए पहले अफ़गानिस्तान के साथ यहाँ पर था सीमा भारत का, तब का ये क्वेश्चन था। तो श्रीलंका यहाँ पर अलग हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। महात्मा गांधी को महात्मा की पदवी सर्वप्रथम किसने दी। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की पदवी किसने, यानी सर्वप्रथम किसने उन्हें महात्मा कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा का नाम दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर को स्थापित किया। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर को स्थापित किया बताएंगे। तो गुरु रामदास इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने अमृतसर शहर को स्थापित किया था। ये सिखों के चौथे गुरु थे, याद रखेंगे। सिखों के कौन से गुरु थे, चौथे गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस पत्तन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। पत्तन क्या होता है, ये पत्तन है। पत्तन मीन्स होता है दोस्तों बंदरगाह है। तो कौन सा बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो कोच्चि इसका सही हो जाएगा, बी वाला। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कहाँ पर है, केरल में ये आपका दोस्तों है कोच्चि, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए कांडला भी यहाँ पर है, बंदरगाह कहाँ पर है, ये कांडला गुजरात में पूछा जाता है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो गुजरात याद रखेंगे, गुजरात में कांडला है। मुंबई आपको पता होगा, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कण आरबीसी किस में बनते हैं? तो लाल रक्त यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स यहाँ किस में बनता है, ये हमसे पूछा गया है। तो अस्थि मज्जा यानी दोस्तों बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा जाता है लाल रक्त का जीवन काल, तो 120 दिन लगभग याद रखेंगे, 120 दिन का होता है जीवन काल लाल रक्त का। अगला प्रश्न देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बताएंगे? तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक में है। बी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में बांदीपुर याद रखेंगे। और बन्नेर घट्टा इसको भी याद रखेंगे। बांदीपुर बन्नेर घट्टा दोनों कहाँ पर है, कर्नाटक में। कावेरी किनारे पर कौन सा शहर है, यानी कावेरी नदी के किनारे दोस्तों कौन सा शहर है बताएंगे? तो इसका संयुक्त हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। ये तल्ली नहीं, यहाँ पर प होगा। देखिए तिरुचिरापल्ली ये दोस्तों आपका स्थित है कावेरी नदी के किनारे। तो डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, डेसिबल इकाई है, तो बताएंगे डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अली अकबर खान प्रसिद्ध कलाकार हैं, बताएंगे अली अकबर खान किसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, किससे संबंधित हैं? तो ये दोस्तों आपके सरोद वादक हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अली अकबर खान किससे संबंधित है, सरोद से संबंधित हैं। और दोस्तों सितार से एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे, पंडित रविशंकर सितार वादक, इनको याद रखना है। और शहनाई से आप एक याद रखेंगे, बिस्मिल्लाह खान, यहाँ पर याद रखेंगे बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। तो इनको आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनसोंग ये दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, चीनी यात्री था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन याद रखेंगे, चीनी यात्री था यह, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी है, बताएंगे राज्य का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका राज्यपाल राज्य का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है। ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं, याद रखेंगे। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए निर्वाचन के लिए? तो 35 वर्ष याद रखेंगे राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न देखें, फोर्स इंडियन नामक टीम इनमें से किस खेल में भाग लेती है, बताएंगे फोर्स इंडियन नामक टीम किस खेल में भाग लेती है? तो फोर्स इंडियन नामक जो टीम है दोस्तों, ये फार्मूला 1 रेसिंग की टीम है। तो सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया, बताएंगे छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया, यानी कब यह अलग होकर बना? तो ये देखिए छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? तो ये आपका दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। 1 नवंबर 2000 को यह अस्तित्व में आया। ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों 2000 में आप याद रखेंगे उत्तराखंड भी 2000 में अलग हुआ, झारखंड भी 2000 में अलग हुआ था। झारखंड बिहार से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। याद रखेंगे सभी को। अगला प्रश्न देखें, क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो यह 7वां सबसे बड़ा देश है। ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रसिया की मुद्रा क्या है, बताएंगे रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल रूस का मुद्रा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूबल याद रखेंगे रूस की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल, तो याद रखेंगे जब भी राज्यसभा का कार्यकाल दे तो यह एक अस्थाई सदन होता है राज्यसभा का कार्यकाल, यानी राज्यसभा अस्थाई सदन है। बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो जब सदस्य पूछे तो 6 वर्ष लगाएंगे, लेकिन जब राज्यसभा पूछे तो वह अस्थाई होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बताएंगे बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा, तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस थोड़े आज टफ थे, तो बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।